बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा चुनाव और तारापुर विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से जदयू के उम्मीदवार दोनों विधानसभा चुनाव से अपनी जीत हासिल की है। कुशेश्वर स्थान सीट पर 23वें राउंड का परिणाम आने के बाद जदयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी ने अपनी जीत हासिल की है, जिसमें 12,000 से भी ज़्यादा मत अपना लाया है। वहीं तारापुर की बात कही जाए तो मुंगेर की तारापुर सीट से भी जदयू ने अपनी जीत हासिल की है और 3821 मतों से जदयू के उम्मीदवार ने अपना जीत हासिल किया है। वहीं पे एनडीए समर्थक के लोगों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कुशेश्वर विधानसभा के जदयू उम्मीदवार जो इस बार जीत हासिल किए उपचुनाव में क्या कुछ कह रहे हैं, यह सारी रिपोर्ट इस वीडियो क्लिप में देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद अमन हजारी जिंदाबाद 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 अमन हजारी जिंदाबाद 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 गिनती बाकी है और ऐसे में अभी हमारे साथ जो है बेलपुर क्षेत्र के जो विधायक हैं वो मौजूद है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, अजय चौधरी मौजूद है। जनता दल जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष है। कैसा लग रहा है सर? हम लोग जीतते हैं। नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था व्यक्त किया है जनता ने। लड्डू खाइए कि सावधान हो जाओ भैया। इसी तरह से पूरे बिहार में सोने वाला नहीं है। आप 7 पर आ जाओ, 7 पे आ जाओ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दरभंगा में कैंप। और तो कोई काम है? कोरोना काल था तब काहे नहीं दरभंगा आकर के बैठे थे? दरभंगा के जनता के लिए वो तब काम करते ना, तो तब तो वो तो बिहार से ही वहाँ गए थे। अगर वो बहुत ही हितैषी जनता के थे तो कोरोना काल में उनको आना चाहिए था। कोरोना काल में कहाँ भाग गए थे? आज तमाशा करने आए थे। उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जनता में विश्वास नहीं है। वो सब दिन जाली करके 420 करके उसमें वो अपने बाप को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इसलिए जनता ने भरोसा किया है। जनता की काम करने के लिए फिर हम लोगों को समय दिया है। हम लोग कुशेश्वर स्थान में जो काम बचा हुआ है उस काम को हम लोग क्या 70% से अधिक आबादी जो है वहाँ से। अच्छा बात है, आपकी उम्र आप कब पैदा लिए थे? हम तो 98 में पैदा लिए थे ना, तो आप तो वो दौर नहीं देखे थे ना 2005 से पूर्व के। आप तो छोटे होंगे सर वो दौर नहीं देखे थे, लेकिन ये देखे हैं। नहीं वही बता रहे हैं ना। आप ही की बात मान लेते हैं। 30% पानी से निकल गया, वाले वो 30% में भी 100% सत्ता पानी में भी था। 16 साल में 30%। आप क्या वो 15 साल में 0, हम 16 साल में 30%। आप ही की बात मान लेते हैं, लेकिन आपका डाटा वो सही नहीं है। 30% नहीं है। अभी हम लोग भी 60% से ऊपर 60% से ऊपर हमारा जनता कर लिए हैं। अब जो बचा हुआ है वो काम हम लोग करेंगे, इसलिए आप चिंतित नहीं होइए। मतलब दावा है आप 5 साल में सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये मैं लगातार काम करता हूँ, लगातार काम करूँगा, लगातार काम करेंगे। कितना सर अहम मान रहे हैं जीत? लीजिए तो पूरा मिठाई खाइए ना। देखिए भैया भाई हमारे साथ जो नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लाइव नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 हजारी जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 आवाज लीजिए झंडा आप लीजिए। बहुत बड़ा लाइव है। अरे वो लाइव चला
अमन हजारी जिंदाबाद बड़का उठाइयो बड़का बड़का गड़िए में रख दीजिए गड़िए पर रख दीजिए नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 अब झंडा बना हुआ है कहाँ गया मोटू मेरा सुनील फोटो आगे अमन भूषण हजारी जी जो कि लगभग 12,500 के बहुत ज़्यादा अंतर से यहाँ पे जीत दर्ज किए हैं। और दूसरी जगह तारापुर में भी हम लोगों ने अभी देखा है कुछ देर पहले कि लगभग 2000 के आसपास से वो आगे चल रहे थे। तो उम्मीद यही है हम लोगों का कि वहाँ से भी वो जीत दर्ज निश्चित रूप से दर्ज वहाँ पे जीत दर्ज करेंगे वो। नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद शशि भूषण हजारी जिंदाबाद शशि भूषण हजारी जिंदाबाद प्रोफेसर विनय चौधरी जिंदाबाद प्रोफेसर विनय चौधरी जिंदाबाद आरसीपी सिंह जिंदाबाद आरसीपी सिंह जिंदाबाद अमन भूषण हजारी जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद एनडीए गठबंधन जिंदाबाद राष्ट्रीय जनता दल यू जिंदाबाद जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद युवा जदयू जिंदाबाद युवा जदयू दरभंगा जिंदाबाद नागिन बजेते शांत हो जाएगा हो मुकेश जी शांत रहिए ये दे दीजिए संजय झा बोल बधाई स्टेज पे ले लेना स्टेज खाली है 2 मिनट अरे स्टेज पे सेटअप लगा दीजिए लगाने दीजिए ना जाने दीजिए ठीक है सर बहुत धन्यवाद सर आप नहीं जाइए रुकिए ना बस रुक जाइए सब हो गया आप जाइए हो गया कोई बैठिए
बाद में बहुत सारा काम ग्राउंड पे दिखाई पड़ेगा। और बाढ़ का जो प्रभाव है मैं खत्म कर दूंगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसके प्रभाव को निश्चित रूप से हम लोग बहुत कम कर देंगे आने वाले टाइम में। और जो उस वैसे भी आपको बता दूं, जो लोग गए होंगे आपके यहाँ से भी, आप भी फीडबैक लीजिएगा। जो लोग वहां भाषण देके वोट मांगने गए थे उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा है कि आपका जब राजपाट था तो कुशेश्वर स्थान लोग कैसे जाता था, क्या स्थिति थी कुशेश्वर स्थान की। कि बड़ा लच्छेदार जो भाषण देते हैं बैठ कर और मीडिया को में फुटेज के लिए हम वहां पहुंच रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं। जनता ने डिसाइड करेगी किसको वोट देना है, जनता डिसाइड कर दी। जनता डिसाइड कर दी कि नीतीश कुमार के चेहरे पे उनके कामकाज पर जनता ने मोहर लगाया है और एनडीए सरकार के कामकाज पे जनता ने मोहर लगाया है। शायद ये इनके पास अभी आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन बात सही है। प्रश्न दोहराने अपना प्रश्न दोहरा दीजिए, आप दे रहे हैं। हमारे पिताजी काम किए थे इसीलिए हम जीते हैं और हम भी बहुत इनसे ज्यादा काम करेंगे। जी उसका शिलान्यास हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और वो बनेगी। और ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां मेरा रोड नहीं है, पिताजी का बनाया हुआ रोड नहीं है, सड़क नहीं है। हर गांव को जोड़ने का काम किया। आप जांच करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, वहां पर जनता एब्सोल्युटली बिल्कुल काम नहीं आएंगे। जनता ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा समझदार है। आप गलत झूठ आप बोलेंगे, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया में कोई चाहता है कि हम फेसबुक और ट्विटर पे बैठ करके और झूठ फैला दे और झूठ फैला के और भ्रम में जनता को डाल दे। उनके लिए ये चुनाव जवाब है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पे और फेसबुक पर झूठ फैला करके पूरा एक गैंग बना करके, मैंने पहले भी बताया किस हिसाब से ऑपरेट कर रहे थे, उसको जनता नहीं मानने वाली है। जहां तक और खास करके जो विपक्ष के जो लोग वहां पर नैरेटिव बना रहे थे, जो नेता लोग गए वहां पर और ये दावा कर रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी बिहार का पॉलिटिक्स हो, लेकिन आरजेडी को पॉलिटिक्स को जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इनका जो कल्चर रहा है काम करने का, या जैसे लोग हैं, इस नैरेटिव को, इनके नेतृत्व को, इनके जो कार्यशैली को
बिहार की जनता जो यंग जनरेशन खास करके है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चुनाव ये मैसेज दे रहा है इस चुनाव से। मैं एक बार बता दूं, कम से कम हम लोग तो 2005 से देख रहे हैं। 2020 का चुनाव हुआ, अगर यही था तो हम लोग 43 में जीते कुछ खेला कर लिए रहते। अगर खेला ही होता है तो जिसका माइंड और पॉलिटिक्स ऐसे ही ऑपरेट करता है वो हमेशा यही सोचता है कि सामने वाला भी इसी टाइप से करता है। 2014 में हम लोग लड़े, 2 सीट पे जीते, सरकार हमारी थी, हम लोग खेला कर लिए रहते। तारापुर में निश्चित रूप से पार्टी विश्लेषण करेगी इस चीज का क्या हुआ है, और वोट कुशेश्वर से ज्यादा है तो थोड़ा टाइम वहां लगेगा। वही यहाँ रफली 2.5 लाख के आसपास वोट है, वहां 3 लाख से ज्यादा वोट तो वो बचा होगा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या है वहां पर, लेकिन निश्चित रूप से तारापुर में भी जेडीयू बड़े अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव निकालेगी। अभी तो काउंटिंग चल ही रहा है, फाइनल रिजल्ट आने दी। नहीं, परेशान नहीं कर रहा है चुनाव, तो हम लोग जीतेंगे ही। हाँ, अगर मार्जिन क्या होता है एक बार फाइनल आ जाए तो निश्चित रूप से पार्टी में इस पर जरूर चर्चा हो। कहा हम लोगों से कैसे कोई नैरेटिव उन्होंने बनाया। बिल्कुल, जो आने वाला जो ज्यादा प्रभाव वाला एरिया है हम लोग के पार्टी का, जो मेरी जानकारी है, जो पार्टी में मुझे जानकारी मिली है, इसलिए आने वाले टाइम में ये मार्जिन थोड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन सीट हम लोग निश्चित रूप से निकालेंगे। बिल्कुल नहीं, ये इन लोगों का टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग था। आप जब देखेंगे कैंडिडेट को आपको लगेगा जो वोट कुछ लिया है वो हम ही लोगों के समर्थन का वोट है, इसलिए वो इन लोगों का आपस का टैक्टिकल होगा। मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों का फायदा मिला है हम लोगों को, और ये हम लोग को अच्छा भी लगता है। हम लोगों के बीच में अपने काम काज के झूठे नैरेटिव बना करके गए। अगर कोई ग्रीवांस था, ये मेरे लिए बड़ा ये था, कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये होना चाहिए, तो अपेक्षा भी हम ही लोगों से था। ये नहीं था कि जो सामने में है उनसे कोई अपेक्षा था कि वो कर दें। नीतीश जी ने एक काम जरूर किया है, एक तरह से अच्छा है बिहार के लिए, कि काम करके लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा सरकार से है और हम लोगों को उस पर खरा उतरना, वो अच्छी बात है कि हम लोग को भी परफॉर्म करना है। और लोगों को अगर कोई बात है, कोई इशू है तो, और कोई सॉल्यूशन है तो लोग जानता है कि यही एनडीए सरकार इसका निदान भी कर सकती है। देखिए, मैं कुशेश्वर स्थान में ज्यादा बिजी था, मैं बहुत फॉलो नहीं कर पाया था वहां पर, लेकिन निश्चित रूप से जो मेरा जो फीडबैक है, जो हमारे साथी वहां पर चुनाव में लगे हुए थे, निश्चित रूप से जो ये सीट भी हम लोग तारापुर का है निकलेगा।
और जो बचपन की एग्जैक्ट कितना राउंड बचा है, 18 राउंड हुआ अभी तो राउंड है वहां पर बचा हुआ साहब। 21 राउंड हुआ है, 1600 वोट से आगे 8 राउंड। अभी तो काफी सारा राउंड, अभी तो राउंड है कुछ बचा हुआ। निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छे खासे मार्जिन से वहां था। 7-8 राउंड की गिनती बाकी है, वो एक 8 राउंड काफी होता है। अच्छे मार्जिन से चुनाव, आप जानती है चुनाव में अप एंड डाउन चलता रहता है, और कहीं आपके समर्थन के लोगों का बूथ खुला था आपके पक्ष में आ गया, कभी दूसरे के समर्थन का बूथ खुला उनके पक्ष में आ गया, लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोग का फीडबैक है, तारापुर सीट हम लोग निकालते हैं। जी मैं डिफर करता हूँ, कहाँ स्वीकारता। मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ। 2005 में हम लोग 143 सीट जीते। 2010 के असेंबली में 22 सीट पर उनकी पार्टी रह गई। लालू जी प्रचार कर रहे थे पूरा बिहार घूम करके 2010 में 22 सीट पे रह गए थे। अगर यही स्वीकारता थी तो क्यों 22 सीट पे रह गए? 15 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने गए, क्यों एक्सेप्ट किया उनका चेहरा? नहीं करना चाहिए था अगर नहीं था तो। और 2020 में आप देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग, जो मेरा व्यक्तिगत बात आप पूछिएगा, तो अगर वो जाते हैं तो जो पुराना मेमोरी है लोगों का वो दोबारा याद आ जाता है। कुछ हम लोग को फायदा ही हो जाता है, घाटा हम लोग को नहीं होता उससे। उनके जाने से कोई घाटा नहीं होता। बिल्कुल, आप कोई भी चुनाव हल्के में तो कोई पार्टी ले ही नहीं सकता। और निश्चित रूप से ये चुनाव हमारे पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट था, हमारे अलायंस के लिए भी इम्पोर्टेंट था। हम लोग बिल्कुल सीरियसली इस चुनाव पर लड़े, और जो नैरेटिव हम लोगों ने बनाया, जो मुद्दे लेकर के गए लोगों के बीच में, हम लोग चाहते थे कि बिहार का जो कोई चीज को बनाना थोड़ा समय लगता है, खराब करने में तो कोई आएगा 6 महीना में सब बराबर कर देगा। तो हम लोग को ये सही लगा कि जो भी नैरेटिव लेके हम लोगों के बीच में गए, जनता के बीच में गए, वो जनता ने एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया। और कोई बात थी, मैंने पहले भी बताया है, तो उनको ये भी विश्वास हुआ कि ये काम हम लोग उनके बीच में करके देंगे। और खास करके जिस क्षेत्र की बात कर रही है उस क्षेत्र में तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा, इस रिजल्ट के बाद एक बार आप सर्वे करेंगे, लोग बताएंगे उसी आरजेडी के राजपाट में कुशेश्वर स्थान जाने में क्या हाल था। मैं तो रिमोट एरिया में गया, अब मुझे खुशी हुई कि जब नाव से उस गौसम में पहुंचा तो बिजली जल रही थी, तार और पोल लगा हुआ था, पंखा चल रहा था, लाइट जल रहा था, उसी कुशेश्वर स्थान में। ये काम इसी सरकार में हुआ है। और खास करके जो एक और बात है, जो एक ये विश्लेषण का बात होगा इस रिजल्ट में, कि जो गरीब वंचित वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं नीतीश कुमार जी ने और एनडीए सरकार ने चलाया, इसका लाभ जमीन पर लोगों को मिल रहा है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका फायदा लोगों को जमीन पर मिल रहा है। इन सब चीज का वोट है जो हम लोगों को मिला है इसको।
बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे प्रत्याशी अमन भूषण हजारी जी का और तारापुर के प्रत्याशी का नाम का घोषणा किया गया, घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने किया, जब हम लोगों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमारे जो अलायंस भी पार्टनर भी हैं, पूरे बीजेपी के लोग, हमारे मुकेश सहनी जी की पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, पशुपति पारस जी की पार्टी है, पूरा एनडीए इंटैक्ट था, एक मंच पे था, एक वॉइस था और एक लक्ष्य था। इसका तो फायदा मिला है मुझे। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ लोग जात का ही कैलकुलेशन करते रहते थे, ये कास्ट इधर है, वो कास्ट इधर है, ये इधर है, वो उधर है, लेकिन महिला वोटर एक सेगमेंट है, ये कभी बिहार ने नहीं देखा। ये तो नीतीश जी का देन है कि जो उनके बीच में काम किया। हो सकता है उनका हस्बैंड कहीं और वोट दे रहे हो, या फैमिली में जो मेल मेंबर है कहीं और वोट दे रहे हैं, महिलाएं तो निकली थी एनडीए और नीतीश कुमार को वोट देने। ये तो हम लोग देख रहे थे और उनके बाद से भी लगता था। आप भी अगर पूछती जा करके उनके नहीं भी बोलती थी, इंडायरेक्ट वैसे दे देती, वो किसको वोट करने जा रही थी। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस रिजल्ट में रहा। नहीं, जितना इम्पावरमेंट मैं तो कहूंगा जरूर, इस पर जरा रिसर्च होना चाहिए कि जितना इम्पावरमेंट महिलाओं का इस 15 साल में हुआ है, मुझे नहीं लगता है बिहार को के इतिहास में कोई कंपेयर करे कि जो इम्पावरमेंट, जो सशक्तिकरण महिलाओं का इस 15 साल में हुआ है, जो जितनी बुलंदी से वो पंचायत का तो चुनावी राह हम लोग देख रहे हैं, या जो स्कूल जाती हैं बच्चियां जो रिजल्ट लेकर के आ रही है या सेकंड पे जा रही है, अब तो जो उनका सपना है, जो उड़ान है, ये जो देखने से इतनी खुशी होती है कि 50% लोगों को तो हम लोगों ने घर में ही समझा था, खासकर घर में ही रहना, लार्जली यही एक माइंडसेट भी था। अब जो आधा पॉपुलेशन स्टेट, अब उनका जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अब डिसीजन मेकिंग में हो रहा है, या बिहार के तरक्की में उनका योगदान हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार में तो महिलाओं के इस रोल से आज ये 15 साल का देन है। इसी नीतीश कुमार जी के सरकार में ये सारी चीजें हुई है। तो मैंने कहा कि अगर अलग सेगमेंट वोट का बना, उनके बीच में जो काम हुआ, उनका जो विश्वास बढ़ा, उसी वजह से तो हुआ है। मैं थैंक यू